हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। आज मैं आपको कंपास सर्वे का न्यूमेरिकल कराऊंगा और इसकी थ्योरी मैं आपको ऑलरेडी सारी पढ़ा चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। बस आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए, तब आपको समझ आएगा कि जो भी मैंने पढ़ाया है वो ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया है। और एक चीज़ और है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और से अच्छे वीडियो बना करके लेके आ सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपास सर्वे। देखो, अभी तक मैंने आपको बताया था कि चेन और टेप से हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं, लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, पर लेकिन अगर आपको एंगल मेजरमेंट करना है तो आपको कंपास सर्वे का यूज करना पड़ेगा, है ना। कंपास सर्वे मैंने बताए थे, दो तरीके के कंपास सर्वे होते हैं। एक तो आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है और दूसरा आपका होता है सर्वेयर कंपास। जो प्रिज्मेटिक कंपास में जो रीडिंग होती है वो आपकी WCB में लेते हैं हम लोग, उसमें रीडिंग होल सर्कल बियरिंग में, जो कि मेरी 360 डिग्री तक मेजर करता है वो आपका। और नॉर्थ पॉइंट उसको हमेशा फिक्स रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और वहीं से हम पूरे के एंगल को घुमाते ले जाते हैं और 360 डिग्री तक मेजर करते हैं। आपने प्रिज्मेटिक कंपास प्रीवियस वीडियो देखी, मैंने प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास दोनों में डिफरेंस भी समझाया हुआ है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सर्वेयर कंपास होता है उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक बियरिंग मेजर करते हैं। ये बात मैं बता चुका हूँ। क्वाड्रेटिक बियरिंग में क्या है, आप या तो नॉर्थ मान लो आप रेफरेंस, या फिर साउथ में रेफरेंस मान लो। नॉर्थ और साउथ रेफरेंस मान करके हम एंगल मेजर करते हैं, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बियरिंग करते हैं। इसमें सिर्फ 90 डिग्री का एंगल ही मेजर होता है क्वाड्रेटिक बियरिंग में, जो कि मेरा सर्वेयर कंपास में यूज होता है। दोनों का पूरा डिफरेंस से समझा चुका हूँ मैं। अब समझते हैं थोड़ा सा हम लोग कि होल सर्कल बियरिंग में क्या होता है। देखिए, होल सर्कल बियरिंग से हम क्वाड्रेटिक बियरिंग में कैसे जाएंगे, क्वाड्रेटिक बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग में कैसे जाएंगे, ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, जो आपका पहले एक चीज़ और जान लीजिए। देखो, एक बार बताया था मैंने, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होता है। अगर फॉरवर्डेड एंगल को मेजर कर रहे हो आप फॉरवर्डेड एंगल को मेजर कर रहे हो, मान लो आपका ए स्टेशन ये है और ये आप बी है, ये आपका मतलब ये यहाँ पे आपका बी है, ए से बी लाइन पे आप एंगल मेजर कर रहे हो, तो ये ए बी है जो मेजर कर रहे हो आप जो, तो वो आपका क्या होगा, फोर बियरिंग। और जस्ट के अपोजिट जो एंगल मेजर कर रहे हो आप, वो आपका होगा बैक बियरिंग। आपको दोनों बात ध्यान रखनी है। अगर मेरा ए बी फॉरवर्ड एंगल है, फोर बियरिंग है, तो मेरा जो बी ए लाइन होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, बैक बियरिंग हो जाएगी। जस्ट अपोजिट हो जाती है किसमें, बैक बियरिंग में। अगर जो एंगल मेरा यहाँ पर होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो एंगल आपका यहाँ पर होगा वही एंगल आपका यहाँ पर होगा बैक बियर में, क्योंकि आप ए से बी ले रहे हो, तो बी से ए पे जो मेरा एंगल होगा वो अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं मेरे, यही मेरे बैक बियरिंग कहलाते हैं। चलो समझते हैं थोड़ा सा और। ये कंसेप्ट मेरा ये है कि अगर मेरा बैक बियरिंग का फॉर्मूला होता है आपका फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ये क्या है, अगर मेरा फोर बियरिंग 180 डिग्री से ज़्यादा है, कोई भी एंगल मान लो आपका 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो आपको माइनस लेना है, और अगर लेस देन 180 डिग्री आ रहा है तो आपको उसमें 180 प्लस कर देना है। मैं कहूँगा आपसे कि बैक बियरिंग मेरा फोर बियरिंग दे रखा है आपका 30 डिग्री, तो 30 प्लस 80 कर दोगे आप, 180 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बैक बियरिंग आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से अभी तक। और अगर मेरा एंगल मैं कहूँ कि मेरा 190 है, क्योंकि मेरा कितने 180 से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, 180 माइनस कर दोगे तो आपका बैक बियरिंग आ जाएगा, जो कि 10 डिग्री हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने वाली ज़रूरत है नहीं। चलो अब समझते हैं। देखो, हम दो कंसेप्ट और समझते हैं कि क्वाड्रेटिक बियरिंग से आपको WCB में जाना है और WCB से आपको क्वाड्रेटिक बियरिंग में जाना है।
ये भी आपका एग्जाम में पूछ जाता है कई कई बार। तो देखो एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको क्वार्टर बियरिंग से WCB में जाना है तो याद रखना है, मेरा जो भी एंगल है, मान लो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो थीटा ही होगा। और जो यहाँ पे एंगल होगा, जो भी एंगल आप मेजर कर रहे हो, मान लो ये आपके कोई एंगल आप ले रहे हो यहाँ पे, या आपने θ1 ले लिया, या आपने θ2 ले लिया, और यहाँ पे θ3 ले लिया, और ये आपने क्या ले लिया, यहाँ पे θ4 ले लिया, और मान लो आप मैं इसको मैं ए दे दूँ नाम, तो θA तो आपका θ1 के बराबर हो जाएगा जो भी आप एंगल ले रहे हो। पर आप θB की बात करूँगा मैं, तो θB में एक कंसेप्ट याद रखना है, क्या होगा आपका 180 माइनस जो भी एंगल है यहाँ पर, उसको हम θ जो है 2 को माइनस कर देंगे हम। और इसी तरीके से मैं बात करूँगा θ3 की, तो θ3 में हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं θC निकालना है मुझे, तो आपको क्या करोगे, उसको 180 प्लस θ3 कर दोगे, जिससे कि ये क्वार्टर बियरिंग WCB में चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो मैं कहूँ कि मैं साउथ 60 डिग्री ईस्ट दे रखा है, मेरा क्वेश्चन में दे रखा है साउथ 60 डिग्री ईस्ट दे रखा है ये। अब मुझे इसको WCB में चेंज करना है, तो क्या करोगे आप, साउथ 60 डिग्री ईस्ट कहाँ पर आएगा, ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, और ये आपका ईस्ट है, और ये आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। 60 डिग्री ईस्ट बोला है, तो आपका 60 डिग्री यहाँ पे, यहाँ कहीं जो है आपका आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आपने देखा है क्या, अगर आपको एंगल निकालना WCB में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, WCB में करने के लिए आप कर दोगे 180 माइनस 60, तो जो भी आप माइनस करके आपका आएगा 140 के करीब, तो ये एंगल जो है आपका WCB में चेंज हो गया। WCB में क्वार्टर बियरिंग को चेंज करने के लिए कुछ कंसेप्ट और हैं, वो और मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर कोई मेरा WCB में 35 डिग्री है, तो वो देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आप कितना मेजर करते हो, जो θ1, और यहाँ आप मेजर करते हो θ2, और यहाँ मेजर करते हो आप θ3, और यहाँ मेजर करते हो आप θ4 मेजर करते हो। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो WCB में ही आएगा। और आप क्वार्टर बियरिंग चेन लेना चाह रहे हो, मतलब WCB से आपको लेके जाना क्वार्टर बियरिंग में, तो मैं कहूँ कि यहाँ मैंने एंगल मेरा WCB में अगर आप 130 डिग्री ले रहा हूँ मैं, तो 130 डिग्री कितना आ गया आपको, ये 90, और ये कितना हो गया 130 डिग्री, और 180 माइनस 130 कर दूंगा, तो ये आपका आ जाएगा 130, ये आपका आ जाएगा 50 डिग्री। तो 50 डिग्री कहाँ पे आएगा, साउथ 50 डिग्री ईस्ट में आ जाएगा। ये आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, जिससे कि ये मेरा कैसे में चेंज हो गया, WCB से QB में चेंज हो गया। सिंपल कंसेप्ट है। और अगर आपको लेके आना है WCB 290 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर 360 माइनस आप 290 कर दोगे। और WCB अगर 240 दे रखा है, मान लो मैं कहूँ ये मेरा दे रखा है 240 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और उस 240 को मुझे किस में लेके जाना है, QB में लेके जाना है। तो क्या करूँगा मैं, तो आपको क्या कर देना है, 240 माइनस 180 कर देना है, तो जो भी आएगा वो आपका QB में आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपका समझ में आ गया होगा आपको कि QB से WCB में और WCB से QB में कैसे जाना है। चलो अब देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जो कि IAS का एग्ज़ाम हो, आपका UPSC इवन IAS के एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंक्लूडेड एंगल क्या होता है। देखो, इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए बहुत लोगों ने बहुत तरीके के फॉर्मूले बताए, मैं सिर्फ आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू एंगल। अगर आपका 180 डिग्री से कम है तो आपको उसमें 180 प्लस करना पड़ेगा, और अगर 180 से लेस है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। बस इतना ही सिंपल कंसेप्ट है। माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, और कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। एक फॉर्मूला और बता देता हूँ मैं, बैक बियरिंग इजिकल टू फोर बियरिंग प्लस इंक्लूडेड एंगल। आपको क्या करना है, बैक बियरिंग निकालनी है, और ये फोर बियरिंग प्लस इंक्लूडेड एंगल, या फिर मैं कहूँ इंक्लूडेड एंगल को अगर निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग।
सिंपल कंसेप्ट है। और बैक बियरिंग पता ही है आपको क्या है, जो फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री और बकाया फोर बियरिंग आपको निकाल लोगे आप। चलो हम लोग देखते हैं, सिर्फ आपको ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है, फोर बियरिंग अगर 180 ज़्यादा है तो माइनस करना, और फोर बियरिंग 180 से अगर कम है तो मुझे माइनस करना बैक बियरिंग निकालने के लिए। अब आइए इसके क्वेश्चन करते हैं कुछ हम लोग, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और चलिए स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाँ, एक कंसेप्ट और बताना भूल गया था मैं आपको, वो बता देता हूँ मैं। देखो, आपको अगर ट्रू बियरिंग निकालनी है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सब बताया हुआ है, ट्रू बियरिंग निकालनी है तो मेरा क्या होता था, मैग्नेटिक बियरिंग अगर आप ईस्ट ले रहे हो तो प्लस ईस्टर्न डेक्लिनेशन लेते हैं हम लोग, और अगर वेस्ट ले रहे हो तो क्या करोगे, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस वेस्टर्न डेक्लिनेशन। सिंपल कंसेप्ट है, सारे ES VS के IS वगैरह क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे। चलो अब देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, UPSC IES का क्वेश्चन देखते हैं पहला ही। मान लो ये एंगल दे रखा है आपको एस 49 डिग्री 52 सेकंड ईस्ट, और आपको क्या लेके आना है, इसको बैक बियरिंग में लेके आना है। मान लो मैं मेरा ये आपका क्या है, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये आपका हो गया वेस्ट। ये आपको कितना दे रखा है, साउथ दे रखा है आपको कितना, 49 डिग्री 52 डिग्री ईस्ट। सिंपल है। अब आपको उसको किस में लेके जाना है, अब मुझे पता है कि मैंने क्या बताया था आपको, बैक बियरिंग निकालना है। सिंपल, मैंने क्या बताया था, जो भी इसमें एंगल होगा जस्ट अपोजिट दूसरे वाले एंगल पे जो है आपका उसका अपोजिट होता है, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा आपका, साउथ की जगह नॉर्थ और ईस्ट की जगह वेस्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट आपको अच्छे से, आशा करता हूँ मैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द वर्टिकल एंगल कैन नॉट बी मेजर्ड मेथड ऑफ रिपीटिशन, और ये बोल रहा है देयर इज ओनली रोटेशन दैट इज पॉसिबल वर्टिकल प्लेन। तो इसमें क्या है, दोनों ही करेक्ट हैं, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। तो वर्टिकल एंगल कैन नॉट बी मेजर्ड विद द रेपिटेशन। हम लोग वर्टिकल एंगल किससे मेजर करते हैं, टोटलाइट वगैरह से और कंपास से मेजर करते हैं, ना कि रिपीटेशन से। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। अब 2.5 क्वेश्चन देखिए आप। ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन दे रखी है आपको कितनी, देखो ये आपको दे रखा है, ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन दे रखी है, ठीक है। उसके बाद आपको मैग्नेटिक बियरिंग निकालनी है, मैग्नेटिक बियरिंग आपको निकालनी है, और आपको ये दे रखा वेस्टर्न डेक्लिनेशन। वेस्टर्न डेक्लिनेशन के लिए मैंने क्या बताया था, माइनस करेंगे, माइनस वेस्टर्न डेक्लिनेशन। अब आप उसको सॉल्व कर लोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, देखो वेस्टर्न डेक्लिनेशन करोगे तो आपको 34 प्लस माइनस है तो वो कितना आ जाएगा, 34 डिग्री, तो ये है ही 20 सेकेंड। इसको सब प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 36 डिग्री 21 मिनट और 20 सेकेंड। सिंपल है। अब क्या है हमारा वॉडविच, क्या होता है वॉडविच मेथड। वॉडविच मेथड हम लोग जानते हैं, वॉडविच मेथड से हम लोग क्लोज ट्रैवर्स को मेजर करने के काम आता है। ये एक्चुअली जो ट्रांसिट मेथड होता है वो सिर्फ एंगुलर मेजरमेंट के काम आता है, बट लेकिन वॉडविच मेथड से हम लोग लीनियर और एंगुलर दोनों मेजरमेंट करते हैं क्लोज ट्रैवर्स में, और इसमें दोनों की एक्यूरेसी इक्वल होती है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें क्या है, एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसीजन देन, नहीं, गलत है, क्योंकि वो इक्वल होता है। मेजरमेंट आर मोर प्रिसीजन, ये भी गलत है। तो एरर इन लेंथ मेजरमेंट आर प्रोपोर्शनल टू √L, और ये आपका ये हो जाएगा। ये दोनों ही बकाया मैं आपको एक बार क्लोज ट्रैवर्स और बताऊंगा तो अच्छे से समझा दूंगा। ट्रैवर्स तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ होता क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2.7 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.7 में आपको दिया हुआ है, ये वेस्टर्न डेक्लिनेशन दे रखा है और ट्रू बियरिंग दे रखी है, वो आपको मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है।
तो ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग मैं प्रीवियस वीडियो में सब समझा चुका हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, एक बार देख लेना। नॉर्थ ये दे रखा है साउथ, और ये दे रखा है आपको ईस्ट, और ये दे रखा है सॉरी ये ईस्ट, और ये आपको वेस्ट दे रखा है। मान लो मैं पूछूं कि आपको ट्रू बियरिंग जो है आपको निकालनी है इसमें, और मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है आपकी, तो ट्रू बियरिंग आप फॉर्मूला लगाओगे, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस ईस्ट जो है आपका क्या है वेस्ट डिक्लिनेशन, आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा। ये देखो सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको अच्छे से। ये आपको दे रखा है कितना, साउथ में 25 डिग्री 20 ईस्ट, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये आपका इधर ये हो गई आपकी नॉर्थ, और ये आपका साउथ। ये ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ है, और ये आपका नॉर्थ और साउथ है। अब इसमें जब आपका ये 25 डिग्री दे रखा है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा इधर एंगल आपका, ये हो जाएगा आपका 5 डिग्री 40 वेस्ट। इसका अपोजिट ही होता है आपका, ये यहाँ पे हो जाएगा। ये जब आपसे ट्रू बियरिंग पूछी जा रही है, तो आप क्या कर सकते हो उसमें। ईस्टर्न डिक्लिनेशन के लिए मैंने सिंपल एक कंसेप्ट बताया था। अगर आपको ईस्ट में ही पूछा जा रहा है, मान लो ये ईस्ट दे रखा है, ईस्ट में ही आपको डिक्लिनेशन पूछा जा रहा है, ये वेस्ट में दे रखा है, हम इसको ईस्ट में लेते हैं हम लोग। ये मैंने ईस्ट में ले लिया इसको डिक्लिनेशन को। अब तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 तो यही है, प्लस ये जो है आपका 5 डिग्री, ये 25 प्लस 5 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 31 डिग्री ईस्ट हो जाएगा आपको। ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि हमें जो डेक्लिनेशन जो है इसको ईस्ट में लेके जाना है, वेस्ट में नहीं। हमें डेक्लिनेशन को ईस्ट में निकालना है, क्योंकि इसमें साउथ ईस्ट दे रखा है ना, डेक्लिनेशन में भी हम लोग ईस्ट में लेकर ही इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रू बियरिंग वही फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आपका आ जाएगा 31 डिग्री ईस्ट। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक नीडल इन प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास को मैंने दिखाया ही था प्रीवियस वीडियो में, क्या होता है कैसे होता है। देखो इसमें जो भी ट्रैवर्स के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं सब आपको बाद में कराऊंगा, जो भी आपके क्लोज ट्रैवर्स के हैं जो क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक मैंने क्लोज ट्रैवर्स नहीं पढ़ाया है आपको। जब तक मैं क्लोज ट्रैवर्स पढ़ा नहीं दूंगा तब तक आपको समझ में भी आएगा नहीं अच्छे से। इसके बाद क्या है, मैग्नेटिक नीडल इन प्रिज्मेटिक कंपास। कहाँ होती मैग्नेटिक नीडल इन प्रिज्मेटिक कंपास, जो आपको ग्रेविटी एल्युमिनियम की रिंग होती है ना, उसके ऊपर ही तो होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सब प्रीवियस में बता चुका हूँ, आप देख लेना अच्छे से। प्रिंसिपल ऑफ ट्रैवर्स के हैं, 2 पॉइंट को लेकर के हम तीसरे पॉइंट को ड्रॉ कर रहे होते हैं, वही मेरा क्या है प्रिंसिपल ऑफ ट्रैवर्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2.13 का ए हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। तो जो मैंने पढ़ाया नहीं है वो नहीं बताऊंगा, जो पढ़ा चुका हूँ सिर्फ वही बता रहा हूँ मैं आपको। देखो डेक्लिनेशन मैंने बताया था क्या, हॉरिजॉन्टल एंगल इसमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के बीच में होता है, बताया था मैंने। ये मान लो आपका क्या है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है इधर, और ये आपका ट्रू मेरिडियन है। तो इन दोनों के बीच में जो डिक्लिनेशन होगा वही आपका क्या कहलाएगा, डिक्लिनेशन कहलाएगा हॉरिजॉन्टल एंगल। बॉडी शूट बताया था मैंने, क्लोज ट्रैवर्स को हम लोग एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वही आपका बॉडी रूल होता है। डिफ्लेक्शन एंगल ये इसका ये भी सही होगा, इंक्लूडेड एंगल के मतलब मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके बाद क्या है आपका रिकॉनिनेस, एम्प्लॉयड फॉर डिटेल एंड प्रिसीजन सर्वे। नहीं, हम लोग जो रिकॉनिनेस सर्वे होता है, सारे सर्वे टाइप्स ऑफ सर्वे में बता चुका हूँ मैं, कि जो भी आपकी फिजिबिलिटीज़ होती हैं, एक रिकॉनिनेस सर्वे जो भी आपकी फिजिबिलिटी, जो भी मतलब आप सर्वे, जो रिकॉनिनेस सर्वे हम वहाँ करते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं वहाँ पे कितने दूर आपका वाटर टैंक है, कितनी दूर लैटरिन है, कितनी दूर जो है वहाँ से सारी चीज़ें, मतलब आपको जो जो संभावनाएं मिलती हैं वहाँ से, आपको जो जो अवेलेबिलिटी मिलती है, रोड कितना दूर है, तो वो पता करके हम लोग सर्वे करते हैं। फिर वहाँ बिल्डिंग बनानी होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रिकॉनिनेस सर्वे। अब आपको ऑप्टिकल स्क्वायर मैंने बता चुका हूँ, ये भी इसमें पूछा है
प्लेन व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन प्लेन मिरर। ऑप्टिकल स्क्वायर हम लोग 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस है, और इसमें और जो हम प्लेन मिरर के बीच में दो प्लेन मिरर लिए थे हम लोगों ने, तो उसमें कितना एंगल होता है आपका, वो बताया था मैंने 45 डिग्री। चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है आपका, ये देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन दे रखी है हमको। देखो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग। अगर आपका ईस्टर्न डेक्लिनेशन है तो आपको प्लस, और वेस्टर्न डेक्लिनेशन है तो माइनस करना होता है। बट लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि कोई ए बी लाइन है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। यहाँ पे साउथ ईस्ट दे रखा है कितना आपको, ये दे रखा है 30 डिग्री। अब आपको पूछिए उसने ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग निकालने के लिए मुझे पता है कि मुझे जो है, जो मेरा डेक्लिनेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 डिग्री वेस्ट दे रखा है। ये यहाँ पर दे रखा है आपको, सॉरी ये दे रखा है 6 डिग्री वेस्ट। अब जो डेक्लिनेशन जो आपका बेस्ट में दे रखा है, तो आपको ट्रू बियरिंग कहाँ से निकालनी, यहाँ पर निकालनी पड़ेगी आपको ट्रू बियरिंग। ये तो आपको क्या है, ये भी 6 डिग्री हो जाएगा ये आपका। तो 30 + 60 कितना हो जाएगा आपका ट्रू बियरिंग निकालने के लिए, वो हो जाएगा आपका एस 36 डिग्री ईस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ट्रू बियरिंग का पूरा कंसेप्ट मैं समझा चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ड्यूरेशन वेरिएशन इज ग्रेटर, ये आपका इन समर देन विंटर, ज़्यादा होता है, सर में ज़्यादा होता है ये। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होल सर्किल बियरिंग ऑफ लाइन दे रखी है आपको ए बी और बी सी, और ये दे रखा है आपको। मैंने एक ही फॉर्मूला बताया था, क्या इंक्लूड एंगल इज इक्वल टू मेरा क्या होता था, बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग ऑफ लाइन। तो बैक बियरिंग आपको कितनी दे रखी है, तो बैक बियरिंग दे रखी है आपको 30 डिग्री 15 सेकंड। तो आप क्या करोगे उसमें, उसको चेंज कर दोगे, तो 30 + 180 कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद उसमें उसको आप 120 से माइनस कर दोगे। तो आप जब 30 + 180 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 208 3 कह रहा है 210 - 120 करोगे आप। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। $210 - 120, ठीक है, आपका कितना आ जाएगा 89 डिग्री 45 सेकंड के करीब आपका आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। इंक्लूड एंगल निकालना है तो सिर्फ एक ही कंसेप्ट याद रखना है, इंक्लूड एंगल निकालने के लिए मेरा क्या, बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग ऑफ लाइन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यही आपको दे रखा है। अब इसमें क्या दे रखा है आपको, फोर बियरिंग ऑफ लाइन दे रखी है, मान लीजिए आपको 40 डिग्री दे रखा है ये आपको। तो आप क्या करोगे, इसमें 40 + 180 कर दोगे, और इसमें 280 ये ज़्यादा दे रखा है, तो 280 - 180 कर दोगे आप, 280 - 180 कर दोगे। और उसके बाद आपको वही इसमें फॉर्मूला लगा दोगे आप, बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग। तो कितना करोगे आप, जो आपने जब 180 + 140 जोड़ा है इसमें, तो 220 आ गया आपका। ये आपका कितना आ गया 220 डिग्री। और उसमें हम लोग फोर बियरिंग ऑफ लाइन माइनस कर देंगे, तो वो आपको कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो तब इसको माइनस करोगे आप, तो वो आ जाएगा कितना आपका, इसमें 120 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही कंसेप्ट याद रखना है, इंक्लूडेड एंगल बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग ऑफ लाइन, बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग। अगर बैक बेयरिंग 180 से कम है तो उसमें आप ऐड कर देना, उसमें बकाया उसमें माइनस कर देना अगर उसको कम करना है। बहुत सिंपल कर दिया है मैंने इंक्लूड एंगल।
जिस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है वो आपको कहीं मिलेगा नहीं। अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िए एक बार। अब आपका क्वेश्चन नंबर 221 है, इसमें भी देख लीजिए। होल सर्कल ऑफ बियरिंग ऑफ लाइन निकालनी है, वही करने 18 डिग्री दे रखा है, प्लस 180 कर देना है, और इसमें 360 में से इसको माइनस कर देना है। देखिए एक बार देखते हैं इसको, या दूसरे तरीके से इसको करते हैं हम लोग। 2.21 क्वेश्चन दे रखा है, मान लो ये आपको 18 डिग्री एंगल कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको इधर, और आपको दे रखा है कितना 335। होल सर्कल बियरिंग में दे रखा है ये, तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा 335। और ये जो है आपका ओ, ये आपका कितना है, ये पी है, और ये आपका कितना है ओ क्यू है। सारे एंगल दे रखा है, मान लो आपको एंगल एन ओ क्यू निकालना है, ये आपका ये क्या है एन ओ क्यू निकालना है। तो आप कैसे करोगे, 360 में से 335 को माइनस कर दोगे आप, तो आपका कितना आ जाएगा 24 डिग्री, और 24 प्लस 18 ऐड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 42 डिग्री 30 सेकेंड। बस कंसेप्ट वो याद रखना है, इंक्लूड एंगल बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग, और जो भी प्लस माइनस है वो उसको आपको ऐड कर देना है, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3.32 दे रखा है। होल सर्कल बियरिंग दे रखी है आपको, इसको क्वार्टल बियरिंग में चेंज करना है। तो होल सर्कल बियरिंग कितनी है, ये आपका 315 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 315 डिग्री इधर आ जाएगा कहीं आपको। ठीक है, और यहाँ पे मेरा उसको क्यूब में चेंज करना है होल सर्कल बियरिंग को, और मैंने यहाँ पे क्या बताया 360 माइनस थीटा करते थे हम लोग, तो 360 दे ही रखा है आपको, और यहाँ पे आप जब थीटा करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 360 माइनस 315, तो आपका 44 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, सिंपल है 44 डिग्री 40 मिनट। किस साइड पे है ये एंगल, इधर नॉर्थ वेस्ट, इधर क्या है नॉर्थ वेस्ट। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो ये इसमें। द नीडल मैग्नेटिक सपोर्ट 3.34 क्वेश्चन देखिए। द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज जनरली सपोर्टेड, जो आपकी जो नीडल होती है मैग्नेटिक कंपास में, जिस वो जो लगा होता है उसमें, उसको हम लोग ज्वेल बियरिंग कहते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आप 3.36। अब क्वेश्चन नंबर 3.36 देखिए। बैक बियरिंग फोर बियरिंग प्लस इंक्लूडेड एंगल, इसमें यही कंसेप्ट लगाना है, फोर बियरिंग प्लस इंक्लूडेड एंगल। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, देखो इंक्लूडेड एंगल कितना दे रखा है आपको 124 डिग्री, और ये आपको कितना दे रखा है, जो आपको बैक बियरिंग कितनी दे रखी है 150 डिग्री। बस इंक्लूडेड एंगल दे ही रखा है, फोर बियरिंग आपकी आ जाएगी यहाँ पर। तो फोर बियरिंग जब इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 94 डिग्री आ जाएगा आपका। सिंपल क्वेश्चन है, निकाल सकते हो उसको। इंक्लूड ABC क्या है, ये इंक्लूडेड एंगल, और ये आपकी क्या है, दिस इज बैक बियरिंग हो जाएगी यहाँ पर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, और इसमें अब हम लोग जानते हैं कि ट्रांसिस्टिंग क्या होता है, स्विंगिंग क्या होता है टेलीस्कोप में। इसमें पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर इज द इन द करेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ द थ्योडलाइट, कौन सा करेक्ट होगा, करेक्टली मैच करेगा। तो जो स्विंगिंग होता है वो क्या होता है, मान लो आपका कोई थ्योडलाइट है
है ना, ये थ्योडलाइट है आपका। इसको मेरा क्या है, वर्टिकली अगर वो उसको रोटेट कर रहा है तो वो तो आपका स्विंगिंग कहलाता है, और अगर ये हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, आपका ट्रांसिस्टिंग कहलाता है 180 डिग्री पर। तो आपको इट इम्प्लाइज टर्निंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन, नहीं, ये आपको क्या है, वर्टिकल प्लेन थोड़ी नहीं, हॉरिजॉन्टली जो है इसको मूव कराता है। ये टेलीस्कोप इट इम्प्लाइज बबल्स एंड द फेस ऑफ द वर्टिकल सर्किल लेफ्ट, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि वर्टिकल सर्किल कहाँ पर होना चाहिए, उसका लेफ्ट में होना चाहिए। फेस लेफ्ट क्या, अगर वर्टिकल सर्किल जो थ्योडलाइट है आपके, वर्टिकल सर्किल कहाँ पर, लेफ्ट में हो, तो वो आपका क्या है, ये फेस लेफ्ट हो जाता है, और उसमें राइट में हो वर्टिकल सर्किल थ्योडलाइट के, तो मेरा राइट फेस राइट हो जाता है। इसी तरह से जो प्लंगिंग होता है वो क्या होगा, प्रोसेस ऑफ टर्निंग टेलीस्कोप ओवर 180 डिग्री, आप उसको रोटेट कर रहे हो वर्टिकल प्लेन में, तो वो मेरा ट्रांसिस्टिंग और प्लंगिंग कहलाता है। चलो, लोकल अट्रैक्शन बताया हुआ है मैंने, अगर 180 डिग्री कोई भी 180 डिग्री के करीब आ जाता है मेरा एंगल, फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, वो आपकी 180 डिग्री आई थी, तो वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होता है, बकाया, वरना आपका सारे के सारे क्या से होते हैं, लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2.28 में देखिए आप, 2.28 में कौन सा एंगल जिसमें 180 डिग्री आ जा रहा है मेरा, वो ये आपका क्या हो जाएगा, और इसके बाद इसमें करेक्ट बियरिंग पूछी हुई है, तो इसको हम लोग अब कर लेंगे, उसमें बाद में इसको सॉल्व करके मैं बताऊंगा आपको अच्छे से करेक्टेड बियरिंग कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2.39 देखिए, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन दे रखी है 55 डिग्री 30 मिनट एंड 4 डिग्री ईस्ट दे रखा है। इसमें ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन पूछी है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, या आपको 55 डिग्री दे रखा है मैग्नेटिक बियरिंग, और आपको ये दे रखा है डिक्लिनेशन 4 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट में दे रखा है, तो ये यहीं पर ही दे रखा है कहीं, और ये पूछ रहा है आपको ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मेरा क्या फॉर्मूला होता है, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। इसमें वो ऐसा कुछ कंसेप्ट दे नहीं रखा कि ईस्ट में निकालना है या वेस्ट में निकालना है, साउथ ईस्ट दे रखा है, इसमें सिंपल पूछा है, तो आपका कितना आ जाएगा, वही फॉर्मूला लगा दोगे, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ईस्ट, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 55 + 4 60 डिग्री हो जाएगा। जहाँ पर साउथ ईस्ट दे रखा हो और वेस्ट में डिक्लिनेशन दे रखा हो, तो हमें वहाँ पर चेंज करना होता है। अगर यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं मेरी, तो हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे और इसको निकाल देंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 2.41, होल सर्किल बियरिंग ऑफ लाइन ए बी दे रखा है आपको 50 डिग्री, और ये डिफ्लेक्टेड एंगल को निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, जो प्रेसिडेंट एंगल में से हम लोग जो प्रीवियस एंगल है उसको माइनस कर देते हैं, तो 120 माइनस फॉरवर्ड एंगल में से हम लोग प्रेसिडेंट एंगल माइनस कर देते हैं, तो 120 माइनस 50 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ एंगल निकल के आ जाएगा। अब आप देखिए 2.42, इसमें पूछा विच ऑफ द रिगार्डिंग प्रिज्मेटिक कंपास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दो ऑब्जेक्ट साइट फर्स्ट, हम लोग तो इसमें दोनों एक साथ कर रहे होते हैं, बताइए प्रिज्मेटिक कंपास में साइटिंग एंड रीडिंग एक साथ करते हैं, और साइटिंग रीडिंग डन आर साइमल्टेनियसली, हाँ ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी। बकाया नॉर्थ नहीं, प्रिज्मेटिक कंपास द रीडिंग आर टेकन फ्रॉम नॉर्थ एंड, ये भी सही हो सकता है, नहीं नॉर्थ और साउथ दोनों एंड से कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा एक्यूरेट यही वाला आंसर होगा इसका। पर लेकिन इसमें तो हमारी जो प्रिज्मेटिक कंपास में जो नीडल होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अब ये ट्रू बियरिंग पूछा हुआ है 2.46 देखिए, इसमें भी सिंपल, इसमें कुछ है नहीं कि साउथ ईस्ट दे रखा है, कुछ दे रखा है, होल सर्कल बियरिंग में दे रखा है, तो वही फॉर्मूला लगा दो, 55 + 5 60 हो जाएगा, इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, सिंपल है। जहाँ पर साउथ ईस्ट दे रखा हो और वहाँ दिक्कत होती है आपको, बकाया
और कहीं ये पूछा है कि आप 180 डिग्री पे, मान लो ये आपका क्या कोई ट्यूबलाइट है और अब आपको इसको 180 डिग्री पे रोटेट कराना ओरिजेंटली, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रांसिटिंग हो जाएगा ये। ठीक है, अब मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ यहाँ पर, सारे के सारे। जो क्लोज ट्रैवर्स वाले क्वेश्चन है वही क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, क्योंकि वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, उसको पढ़ाऊँगा तो फिर मैं वो भी करवा ही दूँगा आपको, बेफिक्र रहिए। मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन ऐसा है जो छूटा तो नहीं है। चलो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए अब ऐसे ही मैं आपको ईएस के सारे क्वेश्चन करवाऊँगा एक एक कंसेप्ट के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।